साथियों नमस्कार। इस वक्त रात के 2 बजे हुए हैं। पूरा देश सो रहा है। आप भी या तो सो चुके होंगे या सोने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन देश के ही एक राज्य बिहार के नवादा जिले में इस समय मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ है। या तो लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है या फिर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि दबंगों ने वहां पे 80 दलित घरों में आग लगा करके उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। हो जाएगा हो जाएगा। बस डिस्टेंस करने के लिए जातीय हिंसा के गढ़ रहे बिहार में नवादा की घटना बेहद चौंकाने वाली है। जिस वक्त से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की दोबारा शुरुआत हुई, तब से ही बिहार में लगातार जातीय हिंसा हो रही है, धार्मिक हिंसा हो रही है। बिहार का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। नवादा की घटना के संबंध में बताया जाता है कि नदी के किनारे एक कोई मोहल्ला है, वहां पर ढेर सारे दलित रहा करते थे। उनकी झुग्गी झोपड़ियां थी। एक दूसरे समुदाय के लोग लगातार वहां पे उन पर खाली करने का दबाव डालते थे। उसके बाद वह आज शाम को लोगों ने पहुंच करके वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग की पहले, और उसके बाद अगलगी करा दी। अब आग लगने की वजह से कई मवेशियों के मरने की सूचना है। उसके अलावा मनुष्यों के जान माल का कोई हानि पहुंची या नहीं पहुंची, इसका पता अंततः सुबह सुबह तक मुझे उम्मीद है कि लग जाएगा। कि कलेक्टर और एसपी मौके पर है, भारी संख्या में पुलिस बल पूरे गांव के इर्द गिर्द तैनात है। यह भी जानकारी मिली है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन बिहार में हुई आज की ये हिंसा, आगजनी की ये घटना इस बात का द्योतक है, इस बात को बताती है कि अब बिहार में कम से कम बिहार की जो दलित जनता है, जो वंचित जनता है, वह सुरक्षित नहीं है। बना है सर। कुछ तो बताएंगे ना, क्या हुआ आप लोग के साथ में? सर हम लोग के सब कुछ जल गया सर। क्या करें हम लोग अभी भूखा प्यासा बैठा, अभी तो खाना पकावे किया सर, तभी तो घर में आग लगा दिया, चला जल सब जल दिया। कौन लोग जलाया है? नंदू पसमान जमुना बोली पसमान, नंदू पसमान, पन्नू पसमान, नगेश्वरी पसवान, नागो पसवान, इसे सब मिलके जला दिया। कल आया था एगो गाड़ी से 15 आदमी से। बिहार में जातीय हिंसा का इतिहास जो है बहुत पुराना है। आप सभी जानते होंगे कि 1996 में वहां पर बथानी टोला नरसंहार हुआ था, जहां पर रणबीर सेना के लोगों ने 20 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें एक को छोड़ करके बाकी सब महिलाएं और बच्चे थे। उसके अगले ही साल यानी कि 1997 में ये जो लक्ष्मणपुर का इलाका है, वहां पर एक साथ 58 लोगों की रणबीर सेना ने हत्या कर दी थी। उसके अलावा उस घटना में तमाम बच्चों का यौन शोषण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको गोली मार दी गई। बहुत नृशंस हत्या थी। बिहार में जातीय हिंसा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, और आश्चर्यजनक है
कि नीतीश कुमार इतने वर्षों तक, लगभग 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार में इस स्थिति में कोई सुधार हो, ये दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखता है। अब जातीय जनगणना करा लेने से ही अगर समस्या का समाधान हो जाता तो इस समस्या का समाधान होना था, लेकिन यह सच्चाई है, यह जमीनी हकीकत है कि दलितों के खिलाफ अपराध में कमी आए, इसके लिए न तो केंद्र सरकार ने प्रयास किए, न तो नीतीश कुमार ने कोई प्रयास किए। आपको बता दें कि 2014 के बाद से देश में दलित हिंसा के जो मामले हैं वह लगभग 46% बढ़े हैं। अकेले जो हमारे देश में दलितों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2022 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, तकरीबन 57,000 मामले पूरे देश में दलितों के खिलाफ अपराध के दर्ज किए गए, और इनमें बिहार जैसा राज्य जो है, उत्तर प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ है, ये राजस्थान है, ये दलितों के खिलाफ अपराध में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े राज्य हैं। और ये दुखद ये है कि केंद्र सरकार भी इस समस्या के समाधान को लेकर के गंभीर कहीं से भी नहीं दिखती, नीतीश कुमार भी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। देखना है कल इस खबर पे बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन ये जो रात है बिहार के नवादा जिले के लोगों के ऊपर बहुत भारी है। अभी मैंने देखा कि तेजस्वी यादव ने, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है और ट्विटर पे लिखा है, इसको जंगल राज, राक्षस राज करार दिया है। और तमाम कांग्रेस के नेता भी अब इस पर लिख रहे हैं। हम सबको जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इस घटना का पुरजोर विरोध करना चाहिए। नमस्कार।